अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माइसेल्फ मोहम्मद बिलाल। तो हम जैसा कि कैरी ऑन कर रहे थे कि हम एक सीरीज़ जो मैथमेटिक्स के लेके चल रहे थे, तो उसमें आज जो हम सेकंड लेक्चर जो है वो डिलीवर कर रहे हैं, उसमें हमारा जो टॉपिक होगा रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ रह गई थी। जो पहली वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया कि नंबर ऑफ़ रियल्स की जो है वो प्रॉपर्टीज़ क्या है। अब जो है हम नंबर ऑफ़ रियल्स की ही प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इक्वालिटी के लिए करेंगे और जो है इनइक्वालिटी के लिए हम जो है वो प्रॉपर्टीज़ को जो है वो डील करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले जो है वो रियल नंबर्स की जो है इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ है उनको जो है वो डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो है इनको डिस्कस करते जाएंगे। अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी की, तो हमारे पास ये कुछ जो है वो प्रॉपर्टीज़ मैंने ऑलरेडी जो है डेकोरेट की है यहाँ पे, तो वन बाय वन उनको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अगर आप रिफ्लेक्सिव की बात करें तो इन जनरल हम ये मीनिंग ले सकते हैं कि एक चीज़ का एक नंबर का अक्स ही है। मतलब आपने एक नंबर जो है वो ए लेट किया है और वो ए नंबर कोई भी हो सकता है, रियल नंबर से हो सकता है। मतलब रियल नंबर की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो रियल नंबर से ही होगा। हमने कोई एक नंबर जो है वो पिक किया ए, अब उसी का जो है रिफ्लेक्स क्या होगा, उसी का अक्स ए ही होगा। मतलब जो नंबर हम पिक कर रहे हैं उसी का वही नंबर जो है रिफ्लेक्सिव होगा। तो हम बात करते हैं अगर टू है तो टू का हम जो है वो रिफ्लेक्सिव ढूंढे अगर रियल नंबर्स में तो टू ही होगा, क्योंकि टू के अलावा तो कोई और नहीं हो सकता। तो बेसिकली ये बात जो है हम कर रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में। अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जो है बिल्कुल सिंपल सीधी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात जो है वो करें तो आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। अब सिमेट्रिक जो है वो क्या है, बेसिकली आपके पास सिमेट्रिक ऐसे ही है कि एक नंबर जो है अगर वो बी के जो है वो इक्वल है तो जाहिर सी बात है वो एक चीज़ दूसरे की इक्वल है तो दूसरी चीज़ भी तो पहले वाले की इक्वल होगी ना। अगर हम जनरल बात करें यही हिसाब है इधर भी कि आपने दो नंबर्स पिक किए हैं ए और बी रियल नंबर में से, क्योंकि हम रियल्स की बात कर रहे हैं तो रियल नंबर से ही पिक करेंगे। दो नंबर्स आपने पिक किए। अगर मैं एग्जांपल हूँ यहाँ पे कि आपके पास जो है आपने नंबर लिया टू एंड एक और आपने जो है वो नंबर ले लिया, फर्स्ट करें टू ही ले लिया आपने, ए और बी जो है वो दोनों इक्वल है, टू इक्वल। तो हम ये इम्प्लाई करें आपके पास तो अगेन आपके पास टू इज इक्वल टू टू ही बनेगा। मतलब टू और टू के अंदर जो है वो आपके पास सिमेट्रिक है, दोनों नंबर्स आपस में इक्वल हैं। ए बी के इक्वल है तो जाहिर सी बात है बी ए के इक्वल होगा, पहला दूसरे के इक्वल है और दूसरा जो है वो पहले के इक्वल हो। तो अगर ये प्रॉपर्टी अगर हम फुलफिल कर रहे हैं जो भी रियल नंबर्स की हम बात कर रहे होंगे तो जो है आपके पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को जो है वो शो करेंगे। तो हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिटिव। तो इन जनरल हम मीनिंग लेना चाहें ट्रांजिटिव का तो ट्रांजिटिव बेसिकली एक किसी दूसरे पे जो है वो आप कह सकते हैं कि रंग चढ़ना, एक चीज़ का दूसरे पे जो है वो असर होना। अगर इन हम जनरल जो है इसकी मीनिंग लेंगे तो यहाँ पर भी बेसिकली यही शो हो रहा है हमारे पास। अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव क्या है हमारे पास, एक नंबर जो है ए बी आपने दो नंबर्स लिए वो दोनों इक्वल हैं, वो कहते हैं कि एक और नंबर लेने बी जो है अगर वो सी के इक्वल है तो जाहिर सी बात है अगर ये दोनों आपस में इक्वल है और बी और सी आपस में इक्वल है तो ये जो डिजिट है ए जो होगा वो आपके पास सी के भी इक्वल होगा डेफिनेटली। ये बेसिकली ट्रांजिटिव। आप देखें ना दो नंबर से आपके पास और एक और नंबर आपने सी जो है पिक किया वो भी उसके इक्वल है। तो अब इस वाली इनक्वालिटी पे कुछ ना कुछ तो असर आ रहा है क्योंकि ए जो है वो सी के इक्वल आ रहा है। तो एक कंबाइंड जो है एट द एंड जो है वो हमें रिजल्ट जो है वो मिल रहा है। तो यही वो बात कर रहे हैं कि ट्रांजिटिव अगर ए बी इक्वल होगा और आप एक कोई और नंबर सी यहाँ से पिक कर रहे हैं और ए बी आपस में इक्वल हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ए जो होगा और बी सी जो इक्वल होगा वो आपस में मतलब दोनों नंबर्स आपस में जो है वो इक्वल होंगे। ये बेसिकली आपके पास जो है वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हम बात करें मेन जो रियल नंबर्स की जो इक्वालिटी के लिहाज से जो प्रॉपर्टीज थी वो बेसिकली आपके पास नहीं थी। पहली थी आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, देन थी आपके पास सिमेट्रिक एंड देन ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसके अलावा भी इसकी तीन प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन जो मेन अक्सर जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या बोर्ड के लिहाज से जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली इन तीन प्रॉपर्टीज पे जो है वो लाई कर रहे होते हैं। खैर हम बाकी भी जो है वो पढ़ेंगे कि क्या इसमें है। तो नेक्स्ट है आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी। अब एडिशन के लिहाज से क्या है कि ना हम बात करें आप कि आपके पास दो नंबर से ए और एक आपने जो है वो बी पिक कर लिया। अब ए फर्ज करें आपके पास मैं टू ही नंबर लेट करता हूँ एक और दूसरा भी जो है वो बी भी टू लेट कर लेता हूँ।
अब इसमें अगर हम सी को ऐड, एक और नंबर रियल नंबर्स का ऐड कर रहे हैं, 2 प्लस अगर हम बात करें 2 प्लस 3 को ऐड हमने जो है वो नंबर लिया और इधर भी जो है वो 2 प्लस 3, मतलब सिमिलर नंबर जो है वो दोनों तरफ जो है हम ऐड कर रहे हैं, तो सारी सी बात है, कोई इक्वालिटी नहीं पे जो है वो कोई इफेक्ट नहीं होगा। ऐसे ही कह लें कि अगर आपके पास जो है वो दो कहने के रस्सा है, तो दो लोग एक तरफ जो है उसको खींच रहे हैं, दो लोग जो है उसको एक तरफ खींच रहे हैं, और दोनों जो हैं वो इक्वल जो है उस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो सारी सी बात दोनों में इक्वालिटी रहेगी, ना ए साइड की तरफ जाएगा या ना ही जो है वो रस्सा जो है वो बी साइड की तरफ जाएगा। तो हम इसी वे में जो है यहाँ पे बात कर सकते हैं कि आपने कोई भी दो नंबर उठाए रियल नंबर में से, और उनमें एक तीसरा रियल नंबर सेम क्वांटिटी का जो है या सेम डिजिट जो है आपने दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो सारी सी बात उसमें कोई जो है वो फर्क नहीं रहेगा, फर्क जो है वो पड़ेगा ही उसमें। तो ये बेसिकली जो है आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी है। अगर हम इसमें नेक्स्ट जो है वो बात करें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की, तो वो भी सिमिलर है, जस्ट इसमें क्या कर रहे थे हम ऐड कर रहे थे। अगर हम नेक्स्ट जो है वो बात करें आपके पास मल्टीप्लिकेटिव की, तो ए भी आपके पास वही रियल नंबर से ही रहेंगे सी, और जो आपके पास ए बी आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी नंबर के साथ वो बी सी, मतलब आपने एक नंबर ए और बी जो है वो लेट कर लिए और थर्ड नंबर फर्ज करें वो सी था जो आपने जो है वो पिक किया है, और वही नंबर जो है आप बोथ साइड जो है उसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, मतलब दोनों में अगेन इनक्वालिटी रहेगी, उनका एक जो है वो कह लें डिजिट्स अगर सी है तो सी दोनों एक सेम डिजिट जो है वो आपने पिक किया है, तो दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एट द एंड जो है वो सिमिलर ही रहेगा। तो ये बेसिकली आपके पास एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी थी। तो और इसी के वाइस वर्सा जो है वो आपके पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है अंडर जो है वो एडिशन। उसमें बेसिकली क्या है कि आपने दो नंबर जो है वो ऐड किए हैं, बी ए और बी दो नंबर है और सी में जो है सिमिलर क्वांटिटी का नंबर जो है वो ऐड होगा। तो हम अगर यहाँ पे सी जो है ऐसे कर, तो ये जो नंबर आपने ए और जो बी है उनमें सी एक नंबर जो है वो ऐड हो रहा है। अब सी जो है अगर दोनों का साइड पे उसकी सेम क्वांटिटी या सेम विथ कह लें कि उसकी जो है, तो वहां पे आप अब इन दोनों का जो है वो सेम इफेक्ट आप कैंसिल भी कर सकते हैं, तो एट द एंड आपके पास जो है वो रिजल्ट ए बी की फॉर्म में जो है वो आ जाएगा। ए और बी आपस में जो है वो दोनों इक्वल नंबर होंगे, ए बी जो है वो यहाँ पे रियल नंबर से बिलोंग कर रहे होंगे। अगर हम मल्टीप्लिकेटिव की बात करें तो सिमिलर वे में होगा कि आपके पास ए और बी और ए और सी और इसी तरह बी और सी, अब सेम क्वांटिटी का जो नंबर है वो आपके पास दो साइड पे जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसका इफेक्ट भी जो है वो कैंसिल कर सकते हैं और ए और बी आपके पास एट द एंड जो है वो रिजल्ट में जो है वो ऑब्टेन हो जाएंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास एक रियल नंबर्स की इक्वालिटी के लिहाज से जो है वो प्रॉपर्टी थी। सबसे पहले हमने जो है वो बात की रिफ्लेक्सिव की, उसके बाद जो है हमने बात की सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की, देन हमने बात की ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की, और देन एडिटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी अंडर जो है वो एडिशन या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और लास्ट में हमने जो है वो बात की कैंसिलेशन प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये बेसिकली इक्वालिटी के लिहाज से जो है वो प्रॉपर्टीज थी रियल नंबर्स की। तो नेक्स्ट सबसे पहले जो फर्स्ट वीडियो थी हमारी उसमें हमने बात की थी कि नंबर ऑफ रियल्स की, देन जो है इक्वालिटी के लिहाज से अब जो हम बात करने जा रहे हैं कि नंबर प्रॉपर्टीज ऑफ इनक्वालिटी, मतलब रियल नंबर्स की ही ये प्रॉपर्टीज हैं लेकिन इनक्वालिटी के लिहाज से जो है हम इनको जो है वो डील करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले जो है वो बात करें इनक्वालिटी की जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें, तो आपके पास ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी है। बेसिकली इसको हम अगर देखें तो इस प्रॉपर्टी में ये हमें बताती है कि अगर आपके पास एक नंबर जो है वो ए ग्रेटर देन है बी से और बी जो है वो ग्रेटर देन है ए से, अगर ये दोनों सिमिलैरिटीज हैं, मतलब ए ग्रेटर देन बी है और बी जो है वो ग्रेटर देन ए है, तो मे भी कहीं ना कहीं जो है वो ए भी आपस में इक्वल भी हों इन सम केसेस। तो ये जो प्रॉपर्टी होता है ए बी जो है वो आपके पास रियल नंबर से जो है वो बिलोंग कर रहे होंगे। तो ये आपके पास जो है वो ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी थी। तो हम ट्रांजिटिव की जो है वो बात कर रहे थे कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आपके पास जो है वो क्या है। तो बेसिकली अगर आपके पास दो नंबर आपने लेट किए हैं ए और बी जो है वो आपके पास रियल नंबर से जो है वो बिलोंग कर रहा है, तो ए जो है बी से जो है वो ग्रेटर है और बी जो है सी नंबर जो आपने जो लेट किया है यहाँ से
उससे ग्रेटर है। तो हम कह सकते हैं कि ए जो नंबर होगा, पहला जो नंबर ए और सी के दरमियान जो ऑपरेशन बनेगा, मतलब ए और बी आपस में जो है वो ग्रेटर हो, ए जो है वो सी से ग्रेटर होगा। तो बेसिकली ये अगर आपके पास जो है वो प्रोटीन, हम अगर बात करें यहाँ पे, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँ, तो आपके पास जो है वो 2 है, वो ग्रेटर है 5 से। और हम बी की अगर बात करें तो बी एक ही नंबर हम जो है वो चूज़ करते हैं कि 7 जो है वो ग्रेटर है 9 से। तो हम डायरेक्टली ये डिड्यूस कर सकते हैं कि ये आपके पास जो है तो एट दी एंड जो है नेक्स्ट आपके पास जो है ये बेसिकली आपके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी थी। अगर हम देन जो है अगली बात करें इसमें, तो आपके पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। अब एडिटिव प्रॉपर्टी बेसिकली आपके पास क्या है कि अगर ए आपके पास जो है ग्रेटर देन बी है और उसमें आप सिमिलर जो है वो टाइप का नंबर जो है वो ऐड कर रहे हैं, जिसको हमने सी का नाम दिया है, वही जो सी नंबर है अगर वो बहुत साइड ऐड हो रहा होगा तो इसकी इक्वालिटी पे सारी सी बात कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी वे में अगर आप बात करें ग्रेटर देन बी और सी ग्रेटर देन जो है वो डी है, तो उसमें भी एक सिमिलर नंबर डी जो है हम ऐड कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर रहे हैं, दोनों इक्वालिटीज को, उनमें भी कोई जो है वो फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलर वे में इनको हम जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, ए लेस देन बी के लिए और ए जो है यहाँ पे सी जो है वो लेस देन डी के लिए, एडिटिव प्रॉपर्टी। अब सिमिलर वे में हम जो है वो डिफाइन कर सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज को। अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज की, तो अगर आपके पास सिमिलर वे में ए और बी, ए जो है वो ग्रेटर देन बी है और यहाँ पे अगर आप सिमिलर टाइप का नंबर जो है वो सी लेट कर रहे हैं और सी जो है वो आपके पास ग्रेटर देन 0, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सी ग्रेटर देन 0। अब इसमें दो केसेस बनेंगे, एक तो सी ग्रेटर देन 0 के लिए बनेगा और दूसरा केस ये बनेगा कि आपके पास सी जो है वो लेस देन 0 होगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें अगर ए ग्रेटर देन बी है, अगर ये पहले केस को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हम अगर वही नंबर जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे इससे बहुत साइड, तो उसको इनक्वालिटी पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर हम यही जो नंबर ए जो है वो लेस देन बी है और वही नंबर जो है वो सी अगर ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हैं, तो फिर भी जो है इस इनक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए सी जो है वो लेस देन ही होगा बी सी के। अब यहाँ पे जो डिफरेंस आता है वो ये आता है कि अगर आपके पास ये सी जो आप नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड पे, अगर ये लेस देन जो है वो 0 हो जाए, तो आपके पास जो नंबर बन रहा होगा, अगर ये बी ए ग्रेटर देन बी की हम बात करें, तो इसका जो है ये इनक्वालिटी साइन जो है वो चेंज हो जाता है। मतलब अगर वो लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर है तो वो जो है वो लेस हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, लेकिन आप नेगेटिव नंबर से उसको मल्टीप्लाई करें, तो हम जानते हैं नेगेटिव नंबर जितना जो है वो जैसे -1 और -5 है, तो हमें एग्जैक्टली पता है कि -5 छोटा है और -1 जो है वो बड़ा है। अगर हम बात करें कि जैसे जैसे वो नंबर आगे की तरफ मूव करता है माइनस इन्फिनिटी की तरफ, वो कम होता जाता होता है, उसकी वर्थ जो है वो कम होती है। तो जस्ट लाइक ए जो है वो आपके पास डी, ए जो है वो ग्रेटर देन बी और सी जो है नेगेटिव नंबर जो है हम मल्टीप्लाई करें, तो एट द एंड जो इनक्वालिटी उसका साइन मतलब चेंज हो जाएगा, ए सी लेस देन हो जाएगा बी। और सिमिलर वे में जो है वो आपके पास अगर ए बी से लेस है तो आप एक नेगेटिव नंबर से उसको जो है वो मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, उसका साइन जो है चेंज हो जाएगा, ए सी ग्रेटर देन हो जाएगा बी सी। तो होप सो आपको ये जो प्रॉपर्टीज आज जो है हमने डिस्कस की है, नेक्स्ट हम लेक्चर में जो है इनकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो होप सो आपने ये वीडियोस को अंडरस्टैंड किया। थैंक यू सो मच।